जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। शिव भक्तों की अनोखी कथाओं में अगली कथा है अम्बष्ट की। अम्बष्ट महिमा का वर्णन। शिव भक्त विलास का 14वां अध्याय। महर्षि अगस्त जी कहते हैं, श्रीपुर के पास पुयहारिय नामक शुभ स्थान में एक अम्बष्ट नाम का शिव भक्त रहता था। वो हमेशा शिव सेवा के लिए तैयार रहता था। शिव भक्तों के चरणों की सेवा के लिए वो सदा तैयार था। शिव भक्त जो चाहे वो उसे अम्बष्ट हमेशा देने की कोशिश करता था। भस्म, रुद्राक्ष आदि शिव चिन्ह धारण करने वाला वो शिव भक्त दूसरे शिव भक्तों को वस्त्र, धान्य, चावल आदि दिया करता था। वो नाई का भी काम करता था। इसलिए जो भी शिव शरणागत मनुष्य शिव भक्त भस्म और रुद्राक्ष धारण करके उसके घर पहुंच जाता था तो अम्बष्ट उससे एक पैसा लिए बिना उसकी इच्छा होने पर उसके बाल काट देता था। यह उसका एक विशेष व्रत था। इस प्रकार शिव भक्तों की सेवा करते हुए, शिव कार्य करते हुए उसे कई वर्ष बीत गए। एक बार महादेव त्यागराज अम्बष्ट की भक्ति का परीक्षण करने के लिए उसके घर ब्राह्मण के रूप में पहुंचे। भस्म रुद्राक्ष से वे सर्वत्र अलंकृत थे, लेकिन उनका सारा शरीर पीप और खून से सना था। उसमें ऐसे फोड़े थे जिनसे पीप अर्थात मवाद की दुर्गंध आ रही थी। जटा और रोम सभी पीप और खून से लथपथ थे। उनके फोड़ों में कीड़े पड़े हुए थे। ऐसा घृणित वेश धारण करके 80 वर्ष के बूढ़े के रूप में लाठी टेकते हुए और कांपते हुए वे भगवान शिव अम्बष्ट के पास बाल कटाने पहुंचे। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देखकर अम्बष्ट ने उसे भी शंकर स्वरूप मानकर उठकर प्रणाम किया और कहा, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया हूं। ऐसे प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अम्बष्ट खुश हुआ। उसने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामी, आप मेरे घर किस लिए आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए ताकि मैं शीघ्र ही आपकी अभिलाषा पूर्ण कर सकूं और आपकी सेवा कर सकूं। उमापति महादेव ने जवाब दिया कि मैंने सुना है कि तुम मुंडन करने में कुशल हो, बड़े प्यार से बाल बनाते हो, इसलिए मैं बाल बनवाने ही आया हूं। यदि अच्छे ढंग से बना दोगे तो मैं तुम्हें अच्छा वेतन दे दूंगा, अर्थात मुंह मांगा धन दे दूंगा। अम्बष्ट बोला, मैं धन नहीं चाहता, मेरा तो व्रत है, प्रण है कि भक्तों के बाल में ऐसे ही बना देता हूं। आपके शरीर के बाल भी मैं अभी बनाता हूं। ब्राह्मण ने कहा कि ठंडे पानी के स्पर्श से मेरे घाव में दर्द होगा, इसलिए पानी के प्रयोग के बिना ही तुम बाल बनाओ। अगर गीला किए बिना न बना सको तो चाट कर अपनी लार से मेरे रोम गीले कर लो। बिना घृणा किए मेरे रोमों पर पड़ी पीप चाट कर साफ कर दो। तुम्हारी जीभ से चाटे जाने पर, तुम्हारी लार से गीला होने पर जब मेरे सारे शरीर के केस रोम कटेंगे तब मुझे सुख होगा। भक्त ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। भक्तों को जैसा अच्छा लगे वैसा करना ही मेरा सौभाग्य है। ऐसा कहकर अम्बष्ट ने जीभ से उस वृद्ध के पीप आदि युक्त शरीर को चाटना शुरू कर दिया। पीप, खून और कीड़ों को चाटकर ही हटाया और आराम से बाल काट दिए। क्षण भर में ही महादेव ने वो रूप छोड़ दिया और वृषभ पर आरूढ़ हो गई। उमा और स्कंद के सहित महादेव ने हाथों में मृग और परशु धारण किया हुआ था। शिव भक्तों के प्रति अम्बष्ट की सेवा और अति भक्ति देखकर उस पर कृपा करते हुए महादेव संतुष्ट हुए और अम्बष्ट को सायुज्य मोक्ष प्रदान किया। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।